कृपया इस भक्ति की, इस दासी की तपस्या को स्वीकार कीजिए और दर्शन देने की कृपा कीजिए। इसलिए मैंने ये लाइन गा रही थी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। हाँ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। इतने प्रेम और विश्वास के साथ अगर आपकी अपील कर रही हैं शिवरंजनी, हो सकता है कि अपील का असर भी हो। हालांकि शिवरंजनी, जो पदयात्रा लेकर आप पहुंची हैं, बागेश्वर धाम जल्दी पहुंचने वाली हैं, कितनी चुनौतियां, कितनी कठिनाइयां हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। और जिस तरह की आप बता भी रही थी कि 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा और रास्ते में भी काफी परेशानियां रही होंगी, विस्तार से जानकारी इस पर। कठिनाई तो इस यात्रा में मैं ये कहूंगी कि ज्यादा कुछ तो सफर नहीं हुआ, बस थोड़ी सी जो ये हमारी जो सूर्य नारायण जो बीच में कृपा कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है वो हफ्ता 22 से 29 मई वाला। इतनी गर्मी महसूस हो रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था 50 भी पार कर चुका हमारे टेम्परेचर, इतनी भीषण गर्मी हो रही थी। तो थोड़ा बहुत हमें लगा, लेकिन हमारे कदम बिल्कुल नहीं रुके। बालाजी महाराज ने हमारा बहुत सपोर्ट किया इस यात्रा में। और जो मुझे मेन लगा कि इस पूरी यात्रा में जितने भी मेन मुझे पर्व मिलते गए, जैसे एकादशी हो गया, गंगा दशहरा हो गया, पूर्णमासी हो गई, और जितने भी हमने पावन तीर्थ जैसे नैमिषारण्य और करौली शंकर महादेव, चित्रकूट के पावन जैसे कामतानाथ के परिजन, मतलब जहां जहां हमने दिव्य तीर्थों के दर्शन किए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है इंद्रदेव ने मेरे ऊपर कृपा करी। हम लोग जाते थे और वहां पे इंद्रदेव अपनी वर्षा करके मेरे गंगा कलश में थोड़ी सी अपनी कृपा की वर्षा कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रदेव ने बहुत कृपा करी इस यात्रा में मेरे ऊपर। शिवराज ने ये भी समझना चाहेंगे कि जब आप बालाजी धाम पर पहुंचेंगी, बाबा बागेश्वर के धाम पर पहुंचेंगी, सबसे पहले क्या करेंगी? बाबा के दर्शन के लिए उतारू रहेंगी या फिर सीधे सबसे पहले बालाजी धाम पर पहुंचकर उनसे प्रार्थना करेंगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दर्शन दे दें? जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगी, मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले जाके मैं उनके माताजी पिताजी से मिलूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के समय में माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। और फिर उसके उपरांत अपने गंगोत्री से जो मेरा जल है गंगा कलश में, उसको बागेश्वर शिवलिंग में जाऊंगी, और उसके उपरांत फिर बालाजी सरकार की जो कृपा होगी वो मंजूर होगी। शिवरंजनी, अक्सर हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये कहते हुए सुना है कि अगर उनके लिए कोई दुल्हनिया चुन के लाएगा तो वो उनके माता पिता होंगे, और आप सबसे पहले मिलना चाहती हैं उनके माता पिता से। क्या ये वही संकेत है जिनकी ओर कहीं ना कहीं हम आसार लगाए हुए हैं? देखिए, अब संकेत के तरफ आपने क्या आसार लगाए हुए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माता पिता से उनके जाकर सबसे पहले मिलूंगी, क्योंकि वो आज के समय में माता पिता से बड़े भगवान को नहीं मानते। निश्चित ही, भले ही आप देखिए शिवरंजनी जी, भले ही एक्सेप्ट ना कर रही हो, लेकिन आप पूरी तरह से डिक्लाइन भी नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि प्रस्ताव लेकर ही शायद जा रही हूँ अब। लेकिन ये भी हम समझ लेंगे कि शिवरंजनी, अगर आप यहाँ पर पहुंची और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में ही रहे, क्या उनके वापस आने का इंतजार आप करेंगे? क्या आगे क्या प्लान किया आपने? देखिए, ऐसा है, जब से मैंने 1 मई से गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी बालाजी सरकार को पूरा भरोसा है कि मेरे नाम की पर्ची वहां लिख के ऑलरेडी रख चुकी है, और वहां जा ही रहे हैं। और पूज्य महाराज ने एकांतवास का ऐलान कर दिया है। मैं भक्ति में बाधा नहीं बनती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बालाजी सरकार पर और मेरी तपस्या पे, जो मेरी तपस्या हुई है इस महीने में, मई में और जून में, जैसे कि आज 11 जून हो गया, अब तक जो मेरी तपस्या हुई है 1 महीने 11 दिन की, मुझे इस पर लगता है बालाजी की जो मैंने भक्ति जो भी करी होंगी टूटी फूटी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि महाराज मुझे दर्शन देंगे और देंगे। शिवराज जी, न्यूज 18 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप चाहें तो अपनी आवाज भी आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंचा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। कोई भजन अगर आप सुनाना चाहें इस अपील में कि बाबा आपसे जल्द ही मिल लें। बिल्कुल, मैं अवश्य सुनाना चाहूंगी। एक तो यही भजन जो मैंने आपको सुना दिया, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। हाँ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा
जाएगा। मुझे लगता है कि यही मानसिकता लेकर आप भी आगे बढ़ रही हैं कि जो होगा देखा जाएगा शिवरंजनी। हालांकि शुभकामनाएं हमारी लगातार आपके साथ ही हैं। ये भी हम जानना चाहेंगे शिवरंजनी, चूंकि जब जब उनकी तरफ से एकांतवास का ऐलान हुआ, हालांकि इस बार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब एकांतवास में होंगे तो हिंदुत्व को लेकर किताब लिखेंगे। ये जानकारी जरूर युवाओं में पहुंचाना चाहेंगे कि हिंदुत्व है।